विस्फोटक सूर्यवंशी, विध्वंसक सूर्यवंशी, आई मीन बॉस बेबी तो आप उनको कहते ही हैं, यूनिवर्स बॉस के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ गए हैं एंड आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ ग्रेटर थिंग्स टू कम। खिलाड़ी उस प्रकार का है जिस तरीके से तूफान की तरह आया और इस बार सनराइज हैदराबाद को उड़ा के ले गया है। आई मीन ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। उनकी बात करते हैं, ध्रुव की बात करते हैं, बात करते हैं एक्चुअली हैदराबाद के कैंपेन की, क्योंकि सी आरआर और जीटी का मुकाबला तय हो गया, वो तो मिल जाएंगे कल आमने सामने इसी मैदान पर इट विल बी अ ट्रैवेस्टी अगर हमने हैदराबाद के कैंपेन को ढंग से मतलब रिव्यू नहीं किया, उसके बारे में ढंग से बात नहीं की, तो दोनों बातें कर लेते हैं। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए। मैं एक्चुअली एक चीज़ चेक करना चाह रहा था, बात करते करते याद आ गया कि हमारे आकाशवाणी मिनी पे चैनल पे कितने लोग हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्यारे हो यार। 31,333 एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, तो आपने बहुत कमाल का काम किया। तो थोड़ा सा और कर लीजिएगा। चैनल है अपना शॉर्ट्स, अगर आप ऐसे करके देखना पसंद करते हैं तो दैट इज़ आवर चैनल। हैशटैग आकाशवाणी मिनी पर आप आ जाइएगा। ओके, लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले तो वैभव 680 रन बना चुके हैं। एक और बड़ा अच्छा आंकड़ा आया था। ओके, लेट मी जस्ट रीड दैट थ्रू। एक आंकड़ा आया, इन्होंने 680 रन स्कोर बनाए हैं, 680 इन दिस सीजन, जो सबसे ज़्यादा है बाय एन अनकैप्ड क्रिकेटर आईपीएल के इतिहास में। सबसे अच्छा छक्के भैया। ये 59 के रिकॉर्ड को तोड़ना था, ये उसके बहुत आगे भाग गए हैं ऑलरेडी, और अभी एक मैच इनका बचा हो, मिनिमम ये फाइनल में भी टीम जा सकती है। तो ये आई डोंट नो कहाँ जाने वाला है बच्चा। इस ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, एक टम्बलिंग रिकॉर्ड एक के बाद एक जो है वो तोड़ते जा रहे हैं। और एक तरफा मुकाबला बना दिया इस बच्चे ने आकर। सी नॉकआउट गेम्स मुश्किल होते हैं, थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है, पर ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। भाई ऐसन बात पाकर एकदम गर्दा ही उड़ा दिए हो भाई। एक बिहारी सब पे भारी नजर आए हैं। बहुत बढ़िया बैटिंग किया। अब एक एक करके इनके ज़रा अनफोल्ड अनपैक करने की कोशिश करते हैं कि क्या किया है हमारे वैभव सूर्यवंशी ने। सबसे पहले तो जो सामने वाली टीम है, दे केम विद अ प्लान। अब ये मत सोचिए कि बिना प्लान के आए थे। प्लान था कि हम यॉर्कर डालेंगे, शुरू में आगे डालते हैं, अपने बेस्ट बॉलर से शुरुआत कराई। कई बार आप वो प्रफुल्ल हिंगे की तरफ गए थे शुरुआत में, फिर कभी आप कुछ और सोचते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इस बार नहीं, आई विल स्टार्ट पैट कमिंस, मैं ईशान मलिंगा के साथ चलता हूं, जो हमारे दो सबसे बेहतरीन वेपन्स हैं, लेट मी जस्ट थ्रो एट यू। और उसमें यॉर्कर का प्रयास था, यॉर्कर का मन था, क्योंकि एक ही ऐसी बॉल है जिसको इसने नहीं धोया है और वो है यॉर्कर। तो कोशिश पूरी की गई पर काम आई नहीं। थोड़ी सी आपने लेंथ मिस की, उन्होंने छक्के मारने शुरू किए। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको एहसास होता है कि अगर सुनामी आती है, कोई तूफान आता है, तो आपके बेस्ट लेड प्लान्स जो होते हैं, जो आपने प्लान्स बनाए होते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो सारे प्लान्स जो है ना छूमंतर हो जाते हैं, उड़ जाते हैं भाई। ये उस तरीके की पारी थी, क्योंकि एक समय के बाद कोई प्लान नहीं था। आपने सिर्फ फील्ड व्हील लगा रखी थी, आप कोशिश कर रहे थे, पर वो कोशिश यू रियलाइज कि अब आपके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है बात कंप्लीटली। वरना आप एक शायद प्लान बनाते हैं, मैं वाइड डालूंगा, वाइड यॉर्कर्स की कोशिश करते हैं, दूर चलते हैं, उस तरफ फील्ड लगाते हैं, ऑल दैट वेंट आउट ऑफ द विंडो लाइक दैट। जब भाई ने मारना शुरू किया, 3 छक्के जब पैट कमिंस को मारे, ही जस्ट केप्ट हिटिंग। और मात्र 29 गेंदे वो खेले, 97 रन तक पहुंचे। और फिर वो उनकी आंखों में भी एक्चुअली ऑलमोस्ट अलग आंसू भी हैं, थोड़े से निराश भी थे, थोड़े से हताश भी थे। पर ये हमारे खेल की एक्चुअली ये खूबसूरती भी है, ये प्रॉब्लम भी है। आई टेल यू क्यों? क्योंकि हम लैंडमार्क्स को लेकर, माइलस्टोन्स को लेकर इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि हम 97 को सेलिब्रेट करना कई बार भूल जाते हैं। वो 3 रन जो नहीं बने उसके बारे में हम मायूस होते रहते हैं। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप इस मुकाबले को देखते हैं, 97 रन का किसी भी 100 से कम थे, और अगर 3 रन एक्स्ट्रा बन जाते तो दुनिया में क्या ही फर्क पड़ने वाला था। हो सकता है फास्टेस्ट उनकी 100 हो जाती, नहीं भी होती तो क्या फर्क पड़ने वाला था यार। क्योंकि इन दी एंड ये जो फास्टेस्ट सेंचुरी है, ये आंकड़े डिस्कस करने के लिए अच्छे होते हैं, पर इवेंचुअली आपने क्या किया, मैच जीती नहीं जीती, उसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन था, एंड ही वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। तो मैं तो इसी बात पे था कि यार, क्योंकि हमने इस खेल को इस प्रकार से बना दिया है कि वो सेंचुरीज एंड 50s एंड फाइफर्स एंड व्हाटएवर, हम इतने ऑब्सेस्ड हैं रिकॉर्ड्स के साथ कि कई बार जो चीज़ बहुत अच्छी है ना, उसको अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं करते यार। 97 फॉर मी वॉज एज गुड एज 100। और एज अ ब्रॉडकास्टर मेरी आंखों के सामने, मेरे मुंह पे ऐसे करके मारे जाएंगे आंकड़े की, ये वाले आंकड़े हैं, और मैं ही कहूँगा कि इनका अभी तक शतक नहीं बना, पहला शतक बना, और मैं भी सेलिब्रेट करूँगा, क्योंकि वी आर ऑल ट्रैप्ड। हम इस इकोसिस्टम का ऐसे कंडीशनिंग का वो भाग बन चुके हैं, जहाँ पर हमने माइलस्टोन को इतना बड़ा कर दिया है कि कई बार अचीवमेंट्स को हम उतना एक्नॉलेज नहीं कर पाते, अप्रिशिएट नहीं कर पाते, अपलॉड नहीं कर पाते। दिस वाज वन इनिंग्स जिसने मैच खत्म कर दिया यार। इसने मैच खत्म कर दिया, उड़ा के रख दिया, बता दिया कि
ये एक बच्चा जो है बहुत खास है। और एक और चीज़ एक्चुअली, अभी इन्होंने कितने 65 छक्के मार दिए और हम कह रहे हैं 65, वाह, हो सकता है ये अभी 70 मार दें, अभी गुजरात के सामने 5-7 मार दें, लेकिन ये लिमिट नहीं है। ये सिर्फ यहाँ तक पहुँच के उन्होंने बताया कि ये संभव है। आने वाले 10 साल में मैं कह रहा हूँ ये 2-3 बार तो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे यार। मान लीजिए अगर ये 15-16 मैच खेलते हैं सीजन में, भी हो सकता है 18 मैच का सीजन हो जाए, 18 मैच के सीजन के अंदर अगर ये 5 छक्के पर मैच में मारें, ऑन एन एवरेज मार सकते हैं, क्योंकि ये तो 10, 12, 14 छक्के मारते हैं एक एक पारी में, तो फिर ये साल के क्यों नहीं मार सकते 100 छक्के? ये मार देगा भाई। हमें आइडिया नहीं है, अभी हम उस चीज़ को उस तरीके से देख रहे हैं कि 2012 में मारे थे, उसके बाद कोई मार नहीं पाया, और वो तो क्रिस्टोफर हेनरी गेल थे, वो बहुत महान खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही बात है, पर ये बच्चा कहाँ पहुंचेगा अपने को आइडिया ही नहीं है। एक बार फिर कह रहा हूँ, ये एआई वर्जन है यार, ये एआई वर्जन है जिसका अब बैटिंग का एआई वर्जन अगर कोई बनता तो ऐसा बनता, जिसके पास एक एक्चुअली फॉर्मूला जो है फिट हो चुका है कि वाइड बॉल T20 क्रिकेट में इस तरीके से खेलना है, एंड वी डू नॉट नो द सीलिंग। हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ लेकर जाने वाला है। सो ही इज़ बिन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग यार। पर उनके सामने और कई बार एहसास करने के लिए ना कि बाकी लोगों को कैसी लगी बैटिंग, उनके साथ एक और बंदा था जो मेरे विचार में बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, यशस्वी जायसवाल। उन्होंने भी 29 गेंदें खेली, वो रन बॉल चल रहे थे, एंड आई थिंक अभी तो यू नीड टू फील फॉर यशस्वी जायसवाल, क्योंकि वो सडनली वो वाला दबाव महसूस कर रहे हैं जो उनकी एक्चुअली इट इज़ नॉट अ प्रेशर ऑफ हिज ओन मेकिंग, उनके ऊपर ये एकदम से थोप दिया गया है। और ये आई मीन दिस इज जस्ट हाउ नेचर समटाइम्स वर्क्स, कि सामने वाला बच्चा इतना विस्फोटक है जो आज तक हमने नहीं देखा, राइट? मतलब आपके सामने कोई ऐसा आके खड़ा हो गया है जो सबको स्तब्ध कर दे रहा है, वो जॉ ड्रॉपिंग बैटिंग कर रहा है, तो आप जो कर रहे हो ना वो भी लगता है कि कभी इनफ नहीं है, फिर आप ज्यादा मारने का प्रयास करते हो, आप आउट हो जाते हो, फिर कई बार आपको लगता है वो मार रहा है, मैं सिंगल लेके दूसरे एंड पे चलता हूं, पर आप अपने आप से कोई जस्टिफाई नहीं कर पाते क्या मैं ठीक भी कर रहा हूं यार। और उसके ऊपर यू विल गेट द ट्रोल्स, यू विल गेट ऑल द नेगेटिव कमेंट्स और फीडबैक, और सिलेक्शन नहीं होगा, एंड देन यू विल से कि यार ये तो गड़बड़ हो गई यार। तो यशस्वी, आई फील फॉर यू ब्रो। आई थिंक ये वाला सीजन नहीं, अगले वाला सीजन यू विल फिगर आउट कि इसके साथ रहते रहते 600 रन कैसे बनाए जा सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम वैभव सूर्यवंशी का जो ऑरा उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। आई थिंक ध्रुव जुरेल की पारी बहुत बढ़िया थी, उनकी पारी 20-21 गेंदों में 50 बनाए, विच वॉज आउटस्टैंडिंग, वंडरफुल स्ट्रोक मेकर। ये आई थिंक छठी उनकी अर्धशतक थी, और वो टेम्पो चेंज करते हैं, कभी तेज भागते कभी धीमे भागते हैं, ही डज ऑल ऑफ दैट ब्यूटिफुली। पर एक बार मुझे फिर भी लगा कि 270 बनने चाहिए थे भाई, 10 में 136 हो गए, बंदा एक आउट हुआ आपका, तो बनाओ फिर उसके डबल तो कर ही दो। तो सेकंड हाफ वाज बैड एक्चुअली, लास्ट के 4 ओवर्स वाज रियली पुअर, उसके बावजूद 243, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। और एक और बात है कि अगर कोई इतनी खूबसूरत पारी आती है ना, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वाली पारी आती है, तो इट जनरली ये मैच के बीच में से ना उसकी सोल ही निकाल देती है, आत्मा निकाल लेती है। ये रजत पाटीदार ने किया धर्मशाला में, वो ऐसी पारी थी कि टीम को 250 के पार ले गई, एंड द गेम वाज डन एंड डस्टेड, खत्म ही हो गया मैच। मतलब मैच में जो कंपेटिटिवनेस थी वो एक पारी ने इट सक्ड आउट द एंटायर कंपेटिटिवनेस। वैभव ने ये किया, जब 97 बना दिए, मात्र 29 गेंदों में बना दिए, धीमे लड़कते वो मतलब लड़खड़ाते हुए, थोड़ा सा फंसते हुए भी आप 243 तक पहुंच गए, द गेम वाज ओवर, गेम वाज डन एंड डस्टेड। आए हैदराबाद वाले बल्ले, उन्होंने खूब चलाया, पर जोफ्रा आर्चर हैज बीन गुड, और कई बार वो मजबूरी भी होती है कि बड़े बड़े शॉट लगाने हैं, आप कैसे लगाओगे? जोफ्रा पहले ओवर में ही अभिषेक को आउट कर देते हैं, बाउंसर के सामने इस बार 2 या 3 बार आउट हो चुके हैं। ट्रेविस हेड जगह बना रहे थे, उन्हें डंडे पे बॉल मार देते हैं। ईशान किशन अच्छा खेल रहे थे, पर वो भी बैट के ऊपर बॉल लगती है, वो आउट, स्मरण आउट कर देते हैं, नांद्रे बर्गर उनको आउट करते हैं। इस बार इनफैक्ट 7 बार ये कर दिया इस टीम ने काम, की 3 या 3 से ज़्यादा विकेट्स पावर प्ले में चटकाई हैं। वेल डन जोफ्रा आर्चर। आई थिंक शेन बॉन्ड को थोड़ा सा योगदान, मतलब तारीफ करनी पड़ेगी कि इन्होंने एक्चुअली ये इंश्योर किया कि अब वो लेग कटर नहीं डाले। ही इज़ बॉलिंग हाई पेस, ही इज़ ऑल्सो बॉलिंग द राइट लेंथ्स। बीच में एक छोटा सा पीरियड आया था जो अच्छा नहीं था, इनके लिए विकेटलेस जा रहे थे, बट नाउ इज़ बैक एंड हाउ आई मीन विनिंग गेम्स। तो 1 2 3 करके वो जो हैदराबाद का जो खेलने का स्टाइल था, जो टेम्पलेट था, उसने एक सवाल दोबारा उठाया। इवन दो आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप चेज़ करना चाहते हैं मैच, ये मैदान उस प्रकार का है, इतिहास ये बताता है एंड ऑल ऑफ दैट, पर हैदराबाद, बेंगलुरु ने भी किया ना, राजस्थान ने भी किया ना, और आप ये बार बार करते आए हो। जब आप पहले बैटिंग करते हो, आप 200 से ऊपर रन बनाते हो, आप मैच जीत जाते हो। सो देर वॉज अ केस कि आप लोग अगर पहले बैटिंग करते हो, यू कुड स्कोर अ लॉट ऑफ रन एंड यू कुड एक्चुअली विन द गेम। नॉट टू बी, दैट वॉज वॉट इट वॉज। पर अगर जहाँ देखा था PKL वहीं देख लो ना, आप IPL जियो हॉटस्टार पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और क्रैक्स पे आपको मेरी आकाशवाणी शार्प ओपिनियंस मिल जाते हैं, वीटो ऐप पे आपको मेरी आकाशवाणी भी मिल जाती है। ओके, नाउ विल गो टू हैदराबाद। हैदराबाद की बात करनी ज़रूरी इसलिए क्योंकि हैदराबाद का सीज़न अच्छा रहा है, एंड आई विल बी ऑनेस्ट यार,
मैंने इनको टॉप 4 में पिक नहीं किया था। मुझे लगा था इनकी गेंदबाजी कमज़ोर है, बैटिंग बहुत अच्छी है, ये शायद मतलब बैटिंग फर्स्ट करते हुए कई मैच जीत जाएंगे। इनफैक्ट 10 में से 6 मैचेस जीते हैं पहले बैटिंग करते हुए, पर बॉलिंग आ गई, अच्छी इन्होंने कर ली। और जस्ट लाइक अ कपल ऑफ मोर टीम्स, जीटी, एसआरएच एंड आरआर, ये एक्चुअली तीनों की सिमिलर है कि टॉप 3 का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये जो पॉजिटिव्स हैं, अगर हम पॉजिटिव्स के दृष्टिकोण से देखें, एक और अच्छा सीजन फॉर अभिषेक, एक और मिडलिंग सीजन फॉर ट्रेविस हेड, एंड एक और ज़बरदस्त सीजन फॉर ईशान किशन, एंड फॉलोड बाय हेनरिक क्लासन। तो इस टूर्नामेंट के शायद सबसे बेस्ट टॉप 4 जो थे वो यही थे, क्योंकि चौथे नंबर पे इतना बढ़िया प्रदर्शन किसी के बल्ले से आया नहीं। ही वॉज द डिफरेंशिएटर। पर नीतीश कुमार रेड्डी, आई थिंक दैट वॉज ब्रिलियंट। जिस प्रकार का उनका ये सीजन रहा है, बॉल के साथ, बैट के साथ लगातार कॉन्ट्रीब्यूशन, एट दिस पॉइंट इन टाइम वो एक्चुअली हार्दिक पांड्या को एकदम टू टू चल रहे हैं कि अगर आप अच्छे हैं, जो आप बहुत अच्छे हैं, बट आई एम स्टिल देयर, तो आप मुझे वापस कंसिडर करना शुरू कीजिए और मुझे मौके दीजिए। सिर्फ सेलेक्ट मत कीजिए, मुझे खिलाइए। आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज स्क्रीमिंग नाउ कि मुझे मौके आप ज़्यादा दीजिए। नीतीश कुमार रेड्डी, आई थॉट वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी दिस सीजन। पैट कमिंस की कप्तानी, ईशान की कप्तानी, इन टुगेदर इट वर्कड आउट वेरी वेल। आई थिंक साकिब वाज अ ह्यूज प्लस यार, ह्यूज प्लस। आई मीन वो बहुत कमाल का गेंदबाज है, उसके पास टेम्परामेंट है, उसके पास कोई काम एक्शन है, उसके पास वो T20 में सही गेंद डालने की काबिलियत है, और थोड़ी सी भी अगर पिच में मदद हुई तो उनकी स्लोअर वन जो है वो ना तो मोस्ट डिसेप्टिव है। तो ही इज़ वेरी वेरी गुड। प्रफुल हिंगे इन पैचेस, इस मैच में भी 3 विकेट ली, पर ही इज़ अ लिटिल मोर वर्क इन प्रोग्रेस। अगर इन दो युवाओं को देखता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा वर्क इन प्रोग्रेस है। आई थिंक शिवांग कुमार के लेफ्ट आर्म स्पिन वाज वन बिग पॉजिटिव। तो ये चीज़ें जो थी इनके पक्ष में ज़रूर गई हैं। पर आई मीन 18 अंक थे, आप तीसरे थे टूर्नामेंट के वो जो लिस्ट के अंदर जब क्वालिफाई की बात आती है। एक चीज़ जो इनसे मिस हो गई वो ये थी कि एक इनके पूरे कैंपेन में ना एक बहुत बड़ी जीत नहीं आई। वो जो होती है ना एक 80 रन 100 रन वाली जीत, पर एक 100 रन वाली हार आ गई थी जब ये 86 पे सिमट गए थे गुजरात के सामने। तो उससे नेट रन रेट का लाभ नहीं हुआ, और नेट रन रेट का लाभ ना होने की वजह से आप 1-2 में नहीं, आप 3 पे फिनिश करते हैं, एंड नाउ यू आर एलिमिनेटेड। हम कह रहे थे वो जो 10 ईयर का चैलेंज है ना, 2016 to 2026 देयर विल बी दिस सिमिलैरिटी, दैट सिमिलैरिटी एंड्स नाउ, खत्म हो चुकी है। और एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि राजस्थान रॉयल्स हैज़ नेवर लॉस्ट अ गेम एट न्यू चंडीगढ़। 4 लगातार मुकाबले जीत चुके हैं, अगला मुकाबला भी यहीं है, सामने होगी गुजरात टाइटंस, उसकी बात करेंगे बाद में। पर आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल। तो हमने हैदराबाद की रिव्यू कर लिया सीज़न का। क्लासन वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कोई कमियाँ, कोई कमजोरियाँ, मोर और लेस अच्छा ही था यार। एक और स्पिनर मिल जाएगा तो और बेहतर हो जाएंगे। ईशान मलिंगा का मेंशन नहीं किया, आई एम सो सॉरी। ईशान मलिंगा इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेरे विचार में, वंडरफुल एडिशन। और शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जस्ट ग्रू इन कॉन्फिडेंस, एंड एवरी टाइम ही टुक 2 विकेट्स दे वन। जब उन्होंने 2 विकेट चटकाई हैं, वो एक मुकाबला भी इस साल नहीं आ रहे हैं। ही वॉज दैट इंपॉर्टेंट टू देयर कैंपेन। सो ईशान को भूल गया था, इसलिए मैं वापस आ चुका हूँ। पर आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। एक बार फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा। और आकाशवाणी मिनी, दैट चैनल पहुँचाते हैं, इसको 50,000 तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं बिफोर दी IPL एंड्स। मज़ा आएगा, क्योंकि शॉर्ट्स ऐसी वाली वहीं पे आती है, यहाँ नहीं आती है।